जनाब गुलाम रब्बानी साहब मदऊद थे, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से तशरीफ नहीं ला सके। जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल भी मदऊद थे, लेकिन वो भी सुबह मालूम हुआ कि वो जलपाईगुड़ी चले गए हैं किसी खास अर्जेंट वजह से। और इस सेशन में बस एक मुकर्रर और उसके बाद हमारे सदर साहब इज़हार ख्याल फरमाएंगे, उसके बाद नया सेशन शुरू होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ इलाके के मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहम्मद सलीम साहब से बिला बहुत लंबी चौड़ी तकलीफ के वो हमारी दरख्वास्त कबूल करें और अपने ख्यालात का इजहार फरमाकर हमें मशकूर व ममनून करें। सदर मोहतरम प्रोफेसर और जिन्होंने मुझे मदद की है यहाँ पे आने के लिए, मेरे साथी और टीचर मास्टर तहरीर और जो नटावत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, क्या कहते हैं दोस्त कहूँ या साथी कहूँ या वो जो ग्रुप है उर्दू हमारी पहचान, जो नए पीढ़ी के साथ उर्दू के पहचान को फिर से ताज़ा करने की हिम्मत है। मेरे सामने भी उतना ही अहमियत रखने वाले शख्सियत मौजूद हैं और जो बहुत आभार थे। सबसे पहले तो मैं गौरव वेलफेयर सोसाइटी और नेशनल काउंसिल बनाए फरोग उर्दू ज़ुबान को शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरह के एक सेमिनार यहाँ पर की गई। ज़ुबान लेकर बहुत बात हो रही है और मौजूद यही है और भी आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल में उर्दू ज़ुबान और अदब की सूरत हाल, उर्दू के सूरत हाल जो सुनाने लगेंगे, फरिश्ते भी आंसू बहाने लगेंगे और खासकर वो भी आज़ादी के बाद। ये जो जनूबी एशिया है, साउथ एशिया से कहते हैं, इसकी जो तकसीम हुई, जितना ज्योग्राफी का हुआ, मुल्क का हुआ, उससे ज्यादा उर्दू जुबान का तकसीम हुआ। और ये सिलसिला थोड़ा तो छूना पड़ेगा, सभी साहब भी बोल रहे थे, ये हिंदुस्तान की सियासत के साथ, सियासी दांवपेच के साथ उर्दू जुबान उसका एक जुड़ाव हो गया। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं नहीं सियासत से इसको अलग रखना पड़ेगा। आज से 125 साल 30 साल पहले जब कौमी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तो जो 3-4 मुद्दे में मुल्क को बांटने की कोशिश की गई अंग्रेजी सल्तनत की तरफ से, उसमें उर्दू जुबान भी एक मोहरा था। मैं वो उससे पहले जो उर्दू के तरक्की के लिए जो कुछ बातें हुई वो तो सभी हिसाब से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, कोचिंग कॉलेज मौजूद ही नहीं है और कलकत्ता का एक मरकज रहा, उसे उर्दू नहीं जो भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसकी तरक्की के लिए पोर्ट विलियम कॉलेज का अपना बंगला जुबान के लिए भी, हिंदी के लिए भी, उर्दू के लिए भी अपना एक जगह है, वो जरूरत पड़ता है। यही से सियासत का मामला होता है। तो बरतानिया सल्तनत को यहाँ पर हुकूमत जारी रखने के लिए, चलाने के लिए, कोड कानून दस्तावेज के लिए, टैक्स रेवेन्यू के लिए, तो एक तो लैंग्वेज इज मीडियम,
ये जब होता है कि 1000 साल से गुलामी, तो वो कॉलोनियल रूल हम इसलिए नहीं कहते हैं मुगल को या तुर्क अफगान जो है। तो जुबान लिंग्विस्टिक वाले तारीख को इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं पाया जाता है। तो अंग्रेज को यहाँ पर अपने सल्तनत को जारी रखने के लिए अंग्रेजी जुबान को ले आना पड़ा। या आज भी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जो FDI कहते हैं, दुनिया